मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। आपने अब तक किसकी शरण ली, किससे मोह किया, उसे देखो और जानो। अपनी देह, ये देह अपने संबंधी संग्रह किया। मेरा मन, मेरे विचार, मेरी धारणा, संस्कार क्या है आपका? कोई आपका है? जिसको तुमने संग्रह रखा, तुमने अपना माना, उसमें क्या है आपका? जानो और देखो। यदि आपका है तो संभाल के रखो, नहीं है तो छोड़ दो। सीधी सी बात है। यदि आपका कोई है तो संभाल के रखो और नहीं है तो छोड़ दो। है आपका कोई? आपके संस्कार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका धन किसका है? तो कोई है नहीं आपका, छोड़ दो। कितना आसान है, जानो और देखो। कितना आसान है, जानो और देखो, कुछ नहीं करना। कौन साथ जाएगा? कौन साथ जाएगा? जब ये सब छूटने वाला है, माटी में मिलने वाला है, तो आप किससे मोह कर रहे हो? आप जानते हैं मृत्यु आएगी, निश्चित आएगी, पर अब मृत्यु को पोस्टपोन करते हैं कि मैं नहीं मरा, कोई दूसरा मरा। किसी के घर में मौत होती है तो क्या कहते हैं? वो मरा, मैं नहीं मरा। ये अज्ञान है, ये मोह है, ये मिथ्यात्व है। जब किसी की मौत आती है, इट इज ऑलवेज अदर्स हू डाई, नॉट माई सेल्फ। मैं नहीं मरा, वो मरा। हम बीच में एक बफर खड़ा कर लेते हैं। जैसे गाड़ी के बफर होते हैं ना, गाड़ी चलती है, स्प्रिंग होता है, तो धक्का झेल लेती है गाड़ी, वो धक्का सहन कर लेती है। शॉकर, शॉकर। ऐसे आपने शॉकर इकट्ठे कर रखे हैं। मैं नहीं मरा, उसको बीमारी आई, उसका हार्ट अटैक हो गया, मुझे तो नहीं आया, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक वाणी का एक वाक्य भी जीवन में ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी वाणी बरस रही है। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी। मैं शिव मुनि, मेरा नाम, मैं साधु, श्रवण संघ, ये सारे शिष्य, जो कुछ भी है, ये सारा व्यक्तित्व है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा धन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारे रिश्ते नाते, सारा क्या है? ये पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी कब तक रहेगी? जब तक श्वास है तब तक व्यक्तित्व है। श्वास टूटा, सब टूट जाएगा। आत्मा दिखाई देती है आपको? आत्मा तुम्हारे भीतर है कि नहीं? माँ के गर्भ में 9 महीने रहे कि नहीं रहे? याद है? दिखाई देती है। जब ये दिखाई नहीं देती तो सारी बातें कैसे पता लगेगा? जिस रहस्य होता है, रहस्य को रहस्य समझो।
जब तुम आत्मा के बारे में नहीं जान पाते, अनुभव कर सकते, ये अनुभव करो, अनुभव की बात है, बस अनुभव करो। ये साधना साधारण नहीं है, ये उच्च कोटि की साधना है, ये चौथे आर्य की साधना है, ये भेद विज्ञान की साधना है। सब शास्त्रों में लिखा, जो महावीर ने किया शास्त्रों में लिखा पड़ा है, उसको खोलने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। छूट गया, सब छूट गया। यदि आपको श्रद्धा है तो करो हर बात। द टाओ विच कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ एट ऑल। सत्य जो शब्दों में कह दिया जाए वो सत्य नहीं होता, सत्य को अनुभव किया जाए। कन्फ्यूशियस ने कहा द टाओ विच कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ एट ऑल। सत्य जो शब्दों में कह दिया जाए सत्य हो। आत्मा के बारे में क्या समझाएंगे जब बता दी आत्मा निराकार है, आत्मा का रंग नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा की माता नहीं, आत्मा के पिता नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, फिर और क्या समझाएं? तुम्हारे भीतर आत्मा है, अनुभव करो। भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने। भीखा एक बहुत बड़े संत, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने। जो जानते हैं वो कह नहीं सकते, जो कहते हैं वो जानते नहीं। माँ इतनी पीड़ा सहन कर सकती, किसी को बता सकती कि मैं इतनी पीड़ा सहन करती हूँ? वो सहन करती है, अपने बच्चे के लिए करती है। ये सारा मोह है। इतनी माँ बच्चे के लिए पीड़ा सहन करती है, अपने लिए करे तो सिद्धशिला चली जाए। अनंत बार जन्म लिए, अनंत बार बेटे बने, अनंत बार भटके। ये सारा मोह है। बार बार बेटे को जन्म देना, बार बार माँ बनना, बार बार पिता बनना, ये सारा संसार मोह का है। कोई बेटा तुम्हारा है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवजतसी त्याज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार की माया को ठुकरा दो। ये मदालसा का वाक्य है। 7 पुत्रों को जन्म दिया, 7 को सन्यासी बना दिया। ऐसी माँ 7 पुत्रों को जन्म दिया, सती कहलाई मदालसा। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे काबू नहीं आता काबू? तुम कह सकते हो तुम शिविर में आओ, किसी की हिम्मत है? महाराज आप ही कहो जा करके, हमारे काबू नहीं आता। ते जन्म तुमने दिया, खिलाया तुमने, पिलाया तुमने, इतना भी तुम कह नहीं सकते। बेटा तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारा बेटा कैसे है बताओ? मैं कड़वा बोल गया हूं, सत्य है, सत्य है। वो सती ने 7 बेटों को सन्यासी बना दिया। कितनी शक्ति थी उसमें। बेटे तेरी मां नहीं हूं, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार माया को छोड़ दे, त्यज मोह निद्रा। मदालसा कह रही है ये, वाच पुत्रम। ये शक्ति आत्मा की शक्ति है, आत्मा का बल है। और तुम्हारे सब में आत्मा है। हम मुरझाए हुए हैं, आत्मा को गौन करते, रट लिया आत्मा आत्मा आत्मा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आत्मा को महत्व दो, शरीर को गौन करो, पुद्गलों को गौन करो, संसार का सारा खत्म करो। कितने साल जीना है, क्या पता कब क्या हो जाए। सब जानते, तुम भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो चक्कर संसार का, सारा संसार का चक्कर। इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में हम भटके हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार में वाणी, पहले भी मिली, फिर कोई मोह कर्म आ गया। आप 4 दिन शिविर करके जाओगे, फिर भूल जाओगे। फिर हम पूछोगे महाराज शिविर तो मैंने किया था। कब किया था? महाराज दिल्ली में किया था, दिल्ली में किया था, 10 साल पहले किया था। रोज खाना खाते हो, रोज सोते हो, रोज फैक्ट्री जाते हो, वो सब करते हो। शिविर एक बार किया वो याद है। हमारे पर आसान करते हो भाई। जो रोज करने की चीज है वो तो करते नहीं, जो नहीं करने की वो रोज करते हैं। ये सोचो, पहली बार जन्म नहीं हुआ हमारा, पहली बार माता पिता नहीं बने। अनंत बार अनंत जन्म भटके हम, अनंत बार भटके हैं। और मोह कर्म ही रुलाता है।
बेटे को धर्म दो, बेटे को ज्ञान दो, बेटे को साधना दो, बेटे को धर्म के संस्कार दो। ऐसी माँ बैठी है, निशा की माँ पास में, कितनी बेटी को संस्कार दिया माँ ने। माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये बच्ची तपी है, बचपन से तपी है, बचपन से गहरी साधना की है, जन्म कनी इसकी जन्मों जन्मों की साधना है। तुम माता बन करके बच्चों को ऐसे साधना तो दो। गुरुदेव, वैसे तो मैं भटका हुआ इंसान हूँ, बचपन से धर्म के संस्कार मिले, संस्कारी और धार्मिक जीवन जीता था। मगर जब मेडिकल में गया तो यह अनुभूति के क्षेत्र में उतरना चाहता था। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और उसके लिए जगह जगह भटकता रहा। 5 साल तक ओशो आश्रम में रजनीश के साथ रहा, फिर ऋषि प्रभाकर के साथ रहा, रविशंकर के साथ रहा, ब्रह्मा कुमारी के साथ 10 दिन कई बार गया, गुरु गोयंका जी के साथ 10-10 दिन के विपस्सना शिविर मैंने इगतपुरी में जाके की। हर वक्त अच्छा अनुभव आया, एक मार्ग मिला। मगर सच्चा मार्ग तो तब मिला जब आत्मा की अनुभूति करने का सौभाग्य कल मुझे प्राप्त हुआ। और वो अनुभूति सबसे अलग थी, सबसे अलग थी। गुरुदेव, आपके चरणों में ये इस धर्म सभा में उपस्थित सभी जो श्रावक श्राविकाएँ हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ये बातें सुनते तो बहुत है, मगर अनुभूति के क्षेत्र पर जब तक नहीं उतरती तब तक सच्चा अनुभव, सच्चा मोक्ष मार्ग हमें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये मानव जीवन हमारा तभी सफल होगा जब गुरु भगवंतों के आभा मंडल में बैठकर ये हम साधना करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु बिना कुछ भी नहीं बनता है। और यह गुरु भाग्य से हमें मिले हैं। इनके चरणों में बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले तो बहुत बड़ी क्रांति समाज में होगी। एक अनुभूति के क्षेत्र में जो मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ कि आज ये उम्र में भी 75 साल की मेरी उम्र है, 18 घंटा तक काम करता हूँ, एक वक्त का खाना खाता हूँ। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ध्यान से आती है। ये ऊर्जा हमें मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। कितने भी प्रहार हो, कितने भी तुम पर ये हो, संकट आओ, उससे निभाने की भी ताकत ये ध्यान में आती है और इससे हम निपट जाते हैं। मगर हर वक्त मैं आपका चिंतन, प्रभु का चिंतन करता रहा और ध्यान के मार्ग पर चढ़ने वाला आदमी निर्भय हो जाता है। उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो मानता है ये लोग मेरा शरीर मार डालेंगे मगर मेरी आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है। और अच्छे काम में अपना जीवन भी चला जाए तो इससे बड़ा मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? ऐसी अनुभूति ध्यान से हमें होती है। गुरुवर कहने के लिए बहुत है। मैं बार बार आपके चरणों में वंदन करता हूँ और आपकी कृपा दृष्टि सदा ही मेरे ऊपर रहे, यही मैं कामना करता हूँ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। अपने भीतर भावना है, भीतर अंग अंग, कण कण, रोए रोए, कतरे कतरे में आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। दृष्टा भाव से अपने श्वास को, विचारों को, मन को, बुद्धि को देखते रहे और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। चित हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमं संति जासधम में से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में